साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आर के स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं, तो उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्था। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा यूपीटीईटी, राजस्थान रीट और इसके अलावा छत्तीसगढ़ टीईटी और महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो प्लीज़ आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको यह पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही हम इस पर वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विकास की अवस्थाएं। आप लोग पेन और कागज़ ले लीजिएगा, और साथ ही आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा, ताकि आप लोगों को याद होते जाए। और मेरा वादा है कि आप मेरे साथ इसी तरह से चलते रहें, मैं आपको मनोविज्ञान पूरी करके दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। शैले महोदय के अनुसार सबसे पहला विभाजन शैले महोदय के अनुसार, तो शैले महोदय ने विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। तो इन्होंने जो शैशवावस्था है उसको 0 से लेकर के 5 वर्ष माना है। याद रखेंगे, 0 से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था। नंबर 2 बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था पर आप लोग ध्यान देंगे, ये 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि को शैले महोदय बाल्यावस्था मानते हैं। नंबर 3 किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की अवधि इन्होंने 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मानी है। चलिए अगला विभाजन देखते हैं रास महोदय के अनुसार। रास महोदय क्या मानते हैं? तो रास महोदय ने विकास की 4 अवस्थाएं मानी हैं। 1 शैशवावस्था, 2 पूर्व बाल्यावस्था, 3 उत्तर बाल्यावस्था और 4 किशोरावस्था। तो सबसे पहले देखते हैं हम शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में इन्होंने 1 वर्ष के बालक से लेकर के 3 वर्ष तक के बालक को शैशवावस्था के अंतर्गत रखा है। इसके बाद नंबर 2 पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था में रास महोदय ने 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बालक को रखा है। अगला देखें उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में रास महोदय ने 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बालक को रखा है। आगे देखें नंबर 4 किशोरावस्था। तो किशोरावस्था के अंतर्गत इन्होंने 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बालक को रखा है। चलिए आगे देखते हैं हरलाख महोदय के अनुसार। हरलाख महोदय क्या मानते हैं? तो हरलाख महोदय कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले गर्भावस्था को माना है। इन्होंने कहा है कि जब से गर्भ धारण करते हैं, गर्भ धारण करने के बाद जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता तब तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। तो नोट कर लीजिए आप। इनके अनुसार जो नंबर 2 है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। इसे इन्होंने जन्म से लेकर के 2 सप्ताह या 14 दिन तक माना है। आगे देखें नंबर 3। नंबर 3 में इन्होंने बचपनावस्था को रखा है। बचपनावस्था याद रखेंगे नाम। तो बचपनावस्था में इन्होंने 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक के समय को माना है। नंबर 4 पर देखें, तो नंबर 4 पर इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था की अवधि ये मानते हैं 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। तो हरलाख महोदय जी के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होती है। नंबर 5 देखें उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था को इन्होंने 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक माना है। अब आगे देखते हैं 6वां वयः संधि अवस्था। यहाँ से अक्सर प्रश्न उठता रहता है कि वयः संधि अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो वयः संधि अवस्था 12 वर्ष की अवस्था से लेकर के 14 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। आप लोग इसे बिल्कुल याद ही रखिएगा। अगला देखें पूर्व किशोरावस्था। तो जो पूर्व किशोरावस्था होती है ये 13-14 वर्ष की उम्र से शुरू होती है और 17 वर्ष की उम्र तक पूर्व किशोरावस्था चलती रहती है। अगला देखें नंबर 8। याद रखना है आपको नंबर 8। नंबर 8 में है उत्तर किशोरावस्था। तो उत्तर किशोरावस्था जो होती है ये 18 वर्ष से लेकर
21 वर्ष तक की अवधि को उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। इसके बाद नंबर 9 में आप लोग ध्यान रखेंगे पौढ़ावस्था, जो कि 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होती है। तो पौढ़ावस्था 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। इसके बाद मध्यावस्था, तो मध्यावस्था जो होती है वो 40 से 60 वर्ष तक। पौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, और 40 से 60 वर्ष तक जो 20 वर्ष रहती है मध्यावस्था। और इसके बाद नंबर 11 में है वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था को आप लोग याद रखिए कि 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष से लेकर जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वृद्धावस्था ही चलती रहती है। आगे देखें अगला क्लासिफिकेशन, ये जॉन्स महोदय के अनुसार है। तो जॉन्स महोदय क्या मानते हैं? जॉन्स महोदय मानते हैं कि विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। नंबर 1 शैशवावस्था, जो इन्होंने जन्म से 6 वर्ष तक मानी है। फिर नंबर 2 बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था आप ध्यान रखिए, जॉन्स महोदय के अनुसार 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। इसके बाद नंबर 3 किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की अवधि इन्होंने 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मानी है। इसके बाद नंबर 4 पौढ़ावस्था। पौढ़ावस्था को इन्होंने 18 वर्ष के बाद माना है। चलिए अगला देखते हैं कोल महोदय के अनुसार। कोल महोदय के अनुसार आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना है, अक्सर पूछ दिया जाता है कोल महोदय के अनुसार बताइए, कोल महोदय के अनुसार गर्भावस्था काल कितना होता है, कोल महोदय के अनुसार शैशवावस्था काल कितना होता है। इनके में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग काल दिया गया है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें नंबर 1 गर्भावस्था। गर्भावस्था जो होती है कोल महोदय के अनुसार जब से गर्भ धारण करते हैं तब से लेकर के जन्म तक के समय को गर्भावस्था कहा जाता है। नंबर 2 में देखें शैशवावस्था। तो ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। नंबर 3 में देखें पूर्व बाल्यावस्था। ये 2 वर्ष की अवधि से लेकर 6 वर्ष की अवधि तक मानी जाती है। इसके बाद देखें नंबर 4। तो नंबर 4 में इन्होंने मध्य बाल्यावस्था को रखा है। इसमें इन्होंने 2 प्रकार से बताया है कि जो बालक के लिए मध्य बाल्यावस्था रहती है वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक रहती है, लेकिन जो बालिका है बालिका में 6 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक मध्य बाल्यावस्था पाई जाती है। अगला देखें नंबर 5। नंबर 5 में उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो कोल महोदय के अनुसार बालक में 12 से लेकर 14 वर्ष तक, जो वयःसंधि अवस्था होती थी उसी अवस्था में इधर अब उत्तर बाल्यावस्था होती है, और बालिका में 10 से 12 वर्ष तक। अगला देखें नंबर 6 पूर्व किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था जो होती है वो बालक में 14 से 16 वर्ष तक और बालिका में 12 से 14 वर्ष तक। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि बालिका में पूर्व किशोरावस्था कितनी होती है, तो 12 से 14 वर्ष तक, बालक में 14 से 16 वर्ष तक। नंबर 7 मध्य किशोरावस्था। तो जो मध्य किशोरावस्था होती है बालक में होती है 16 से 18 वर्ष तक और बालिका में होती है 14 से 17 वर्ष तक। इस चीज़ को आप नोट करते जाइए। नंबर 8 देखिए उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक जो होता है तो बालक 18 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि को उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। इसके अलावा जो बालिका है बालिका की 17 से लेकर 20 वर्ष तक की अवधि को उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। अगला देखिए, ये तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वर्गीकरण थे। इसके अलावा जो हमारा सामान्य सर्वमान्य वर्गीकरण है जिसे सभी लोग मानते हैं उसे भी याद रखिएगा। तो साधारण में देखें तो नंबर 1 गर्भावस्था, नंबर 2 शैशवावस्था, नंबर 3 बाल्यावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था और नंबर 5 पौढ़ावस्था। इस प्रकार से 5 अवस्थाओं में सामान्य तौर पर बांटते हैं। तो जो नंबर 1 गर्भावस्था होती है सामान्य रूप से जब बालक गर्भ धारण करता है तब से लेकर के और जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। इसके अलावा शैशवावस्था, तो शैशवावस्था 0 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है।
तो 6 वर्ष तक की अवस्था साधारण रूप में जब भी पूछा जाए कि शैशवावस्था की अवधि क्या है, तो शैशवावस्था की अवधि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक। इसके अलावा आगे देखें नंबर 3 बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था साधारण रूप में 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। नंबर 4 किशोरावस्था। तो किशोरावस्था सामान्य रूप से 13 से लेकर के 18 वर्ष तक किशोरावस्था कहलाती है। इस उम्र में इसे तूफान, तनाव एवं द्वंद्वों का काल भी कहा जाता है। नंबर 5 देखें पौढ़ावस्था। पौढ़ावस्था जो होती है ये 19 वर्ष के बाद कहलाती है। तो साथियों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को सूचना मिलती रहे। और आप लोगों को बता दूं, मनोविज्ञान की पूरी सीरीज आनी है, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर लें। साथ ही घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आप लोगों को सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।